और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ विजय मिश्रा की बहू की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी में ये मकान बना हुआ है जिसकी कीमत 11 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है। विजय मिश्रा ने अवैध कमाई से संपत्ति को खरीदा था। भदोही पुलिस लखनऊ में कुर्की की कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की कीमत का मकान है जो बताया जा रहा है कि काली कमाई से खरीदा गया था। भदोही पुलिस लखनऊ में ये कुर्की की कार्रवाई कर रही है। जमीन आप देख रहे हैं, ये आलीशान मकान विजय मिश्रा की बहू का है। उसकी संपत्ति पर ये कुर्की की कार्रवाई हुई है। परिवार के सदस्य इस घर में रहा करते हैं। लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ये मकान है जिस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। क्रय किया गया है जिसको धारा 14 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश के तहत दिनांक 29/11/22 के तहत कुर्क किया जाता है। विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा और उनकी सास, दोनों बुजुर्ग सास यहाँ पर जो रहती थी वो बाहर निकल रही हैं और यहाँ से वो किसी दूसरी जगह पर जाएंगी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे आलीशान 11 करोड़ 55 लाख रुपए की कोठी के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। हम आपको दिखाते हैं, ये नोटिस है आदेश जिला मजिस्ट्रेट भदोही। लिखा हुआ है कि मुकदमा अपराध संख्या 109/22 गैंगस्टर एक्ट थाना गोपीगंज में दर्ज है। भदोही का थाना गोपीगंज, वहां पर विजय कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामदेव मिश्रा निवासी खपटिया हंडिया जिला प्रयागराज, हाल पता कोलापुर थाना गोपीगंज भदोही, यानी हाल पता जिस पते पर वर्तमान समय में वो रह रहे हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी बहू रूपा मिश्रा पत्नी विष्णु मिश्रा का भी नाम लिखा है। देखिए इसमें रिश्ता मालवेरी सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में क्रय किया गया था जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश से ये कुर्की का पूरा जो पोस्टर है वो यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है। और इन्होंने अभी डुगडुगी भी बजाई थी, डुगडुगी बजा के यहाँ पुलिस ने घोषणा की है कुर्की करने की। और जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में सारी कार्रवाई हो रही है। इस पूरी आलीशान बंगले को सील करके पुलिस यहाँ पर अपना ताला लगाएगी। और रामलली मिश्रा जी भी हैं, विजय मिश्रा की पत्नी हैं, वो यहाँ पर रहती हैं और अब वो यहाँ से जा रही हैं अपनी सास के साथ, जो बुजुर्ग सास हैं रामलली मिश्रा की, उनके साथ जा रही हैं। रामलली जी, ये अब कैसे जाएंगी आप? ओला से जाबे, रिक्शा से जाबे, और कैसे जाबे? कहाँ जाएंगे? अब हम कहीं भी जाएंगे भाई, कहीं किराए पर 2 कमरा लेंगे तो ना पोती पढ़ाएंगे, नहीं पोती पढ़ाना होगा तो अपने मैके चली जाएंगे। इलाहाबाद के घर मकान मेरा टूट गया है। परिवार के लोग तो सब जेल में हैं, तो फिर कैसे क्या होगा? अब जैसे चलेगा वैसे चलाएंगे ना बेटा। एक कि 4 रंग की सब्जी खाते हो, मैं 1 रंग की सब्जी रोटी खाऊंगी बस। ये कार्रवाई आप सही मान? हम जब हो रहा है तो मानिए या ना मानिए, मानना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस कह रही है 11 करोड़ 55 लाख का है, कितने का है? सामने पूछ लीजिए जाइए, अब हम नहीं जाएंगे। आपको कितना कीमत लगती है? आहे बेटा मेरे झुक लगा है, हम जनबे नहीं कर, इतना पढ़े लिखे तो है ही नहीं, का जानी। ये किसके नाम है, आपके नाम है या रूपा के नाम? ये भी नहीं मैं जानती। तो विजय मिश्रा जी की पत्नी हैं जो यहाँ पर एकदम अपसेट हैं इस पूरी कार्रवाई से, और कार्रवाई को लेकर जो प्रक्रिया हुई है उसको लेकर उनमें नाराज़गी भी है। वो कह रही हैं कि ये कोठी जो है कितने की है, कब खरीदी गई। हालांकि 8 साल पहले 8 साल से वो यहाँ रह रही हैं, वो यहाँ पर रहती हैं और आज उनको यहाँ से ये खाली करना पड़ रहा है। हमने अभी अंदर से भी देखा था, ये आलीशान कोठी है। और अब पुलिस इस पूरे जो विला है उसको सील करके अपना ताला लगाएगी और भदोही वापस जाएगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और साथ ही उनकी पत्नी को भी आपने सुना विजय मिश्रा की, जिन्होंने कहा है कि जिस भी तरह अब उनके हालात होंगे उसी तरह से भी रहेंगी। 11 करोड़
55 लाख रुपए की कीमत की संपत्ति है जिस पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तस्वीरें सीधी आपने देखी जहां लखनऊ स्थित ये सुशांत गोल्फ सिटी में मकान बना हुआ है जो बताया जा रहा है कि विजय मिश्रा की बहू की संपत्ति है और उनके नाम से ये अवैध कमाई से संपत्ति को खरीदा गया था और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है जिसे अब कुर्क कर दिया गया है, उसका नोटिस बाहर चस्पा कर दिया गया। और चलिए ज्यादा जानकारी इस पर सीधा हमारे संवाददाता विवेक से ही ले लेते हैं जो वहां मौजूद हैं। विवेक, बताएं कि वो नोटिस हमने देख लिया है जो पुलिस की तरफ से वहां लगाया गया है, चस्पा किया गया है और यहां कुर्की की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है, परिवार वहां से निकल चुका है अब। जी बिल्कुल अनु, यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई चल रही है और ये देखिए सबसे पहले तो आपको दिखा दें यहाँ लिखा पढ़ी हो रही है। जो भी लीगल एक्शन होता है वो यहाँ पर कागज़ों में उतर रहा है, यानी कुर्की संपत्ति जो आलीशान ये कोठी है उसको कुर्क करने के साथ ही कागज़ी कार्रवाई। और इधर आपको दिखाते हैं, देखिए ये दरवाज़ा किस तरह से सील किया जा रहा है। ये दरवाज़ा यहाँ चूँकि इसमें बाहर कोई लॉक नहीं है तो ये फंटियाँ लगा के लकड़ी ही इसके ऊपर कीलें ठोक दी जाएंगी और अंदर जो मोहर है वो इसके पहले गेट के अंदर लगाई जा चुकी है। आप सामने देख रहे हैं जो पूरा गेट है, विजुअल्स जो दिख रहे हैं वो आदेश एक तरफ दिखेगा जिला मजिस्ट्रेट भदोही का, यानी डीएम भदोही की तरफ से वो कुर्की का आदेश चस्पा किया गया है और पुलिस की टीम जो भदोही से यहाँ पर आई है वो अब इस दरवाजे पे फंटियाँ लगा के इसको कीलों से जड़ देंगी जिससे कोई भी इसको खोल नहीं सकेगा। ये देखिए एक मिस्त्री बुलाया गया है जो कीलों से फंटियाँ इस समय ठोक रहा है। इस आलीशान 11 करोड़ 55 लाख रुपए की ये कोठी बताई जा रही है, आलीशान कोठी है। और विजय मिश्रा के यहाँ पर पत्नी रामलली मिश्रा और उनकी सास वो दोनों रहती थी, अभी अभी बाहर निकली हैं, यहाँ पर बैठी हैं। ये बैठी हैं इधर रामलली मिश्रा, यहाँ अभी इनको यहाँ से बाहर किया गया है और 3 दिन पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि ये संपत्ति कुर्क की जानी है, इसलिए आप लोग इस आवास को छोड़ दें, इस जगह को छोड़ दें। तो बहुत सारा सामान जो अंदर था, हालांकि ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन रामलली मिश्रा पूरी तरह से मेंटली मानसिक रूप से तैयार थी। मैम, पूरा जो कुर्की की कार्रवाई की गई है इसमें अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? किराए के मकान लेबे, जब लड़की के इंतहान हो किराए पर हम नहीं जहाँ जाबे तहाँ जाबे, मई के चली जाबे, क्या करबे। यहाँ कौन लोग रहते थे आपके साथ? एक बहू रहत रही, एक 2 साल का पोता, 8 साल की पोती, एक 90 साल की माता जी, बस। गाड़ी वाड़ी तो है नहीं अभी आपके पास? जैसे नहीं, ओला बुला लेबे ना। ओला से जाएंगे। आपके साथ आपकी माता भी है, बुजुर्ग माता जी? हाँ। यहाँ पर आपके साथ ही परमानेंट रहते हैं? हाँ, 1 साल से रहती है और आगे से अपने गाँव रहते हैं। ये कार्रवाई आपको कैसी लग रही है? मतलब आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही किया गया है? ऐसा है भैया, कुछ नहीं सही किया जाता, सब फर्जी किया जाता। जब होए तो छूटे, कोर्ट छुड़ाए, हम क्या कह सकते थे बेटा। कोर्ट जाएंगे आप? कोर्ट जाएंगे। तो विजय मिश्रा की पत्नी हैं जो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो भी किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, इसके लिए कोर्ट जाएंगी, आगे की जो प्रोसीडिंग होगी वो करेगी। और इस बीच ये पूरा दरवाज़ा आप देख रहे हैं कि फंटियाँ लगाकर इस कीलें जड़ दी गई हैं, सील कर दिया गया। और एक बार फिर से ये जो मोहर है पूरा सील करके सफ़ेद कपड़ा लपेट कर और उस पर लाख जो होता है, लाख की एक मोहर लगती है पुलिस की, वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। वो जो मेन दरवाज़ा है इसके अंदर, वहाँ पर इसी तरह से जो लॉक था लगा के लाख को गर्म करके यहाँ पर एक मोहर लगा दी जाती है। और ये पूरा हिस्सा, यानी अगर इससे कोई टच करता है, कोई गड़बड़ी करेगा, कुछ खोलने की कोशिश करेगा तो पुलिस को पता चल जाएगा कि यहाँ छेड़छाड़ की गई है। और ये फंटियाँ लगी हुई हैं, पूरा दरवाज़ा लॉक कर दिया गया है, किसी भी तरह से अब इसको कोई नहीं खोल पाएगा। और अगर यहाँ कोई छेड़छाड़ होती है तो स्थानीय पुलिस यानी सुशांत गोल्फ सिटी थाना की पुलिस की सुपुर्दगी में दिया जाएगा। और अगर कोई छेड़छाड़ होती है, कोई ट्रेसपास करने की कोशिश करता है तो जिम्मेदारी सुशांत गोल्फ सिटी थाना की पुलिस की होगी कि आखिर कैसे यहाँ पर इस एरिया में इसको जो पुलिस ने सील किया है, भदोही पुलिस ने, उसको कैसे खोल दिया गया और कैसे अंदर चला गया। इसलिए ये सीलिंग की गई है और इसीलिए फंटियाँ भी लगाई गई हैं कि किसी भी तरह से कोई भी एक गुंजाइश ना बाकी रहे इसको खोलने की, तोड़ने की या ट्रेसपास करने की, अंदर जाने की। विजय मिश्रा की सास भी मौजूद है, बहुत बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकती हैं, लेकिन वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी घर से बाहर निकाला है पुलिस ने इनको और यहाँ से हटाया है। अब ये लोग जाएंगे, जैसा कि विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये जो 8 साल से
आशियाना बना हुआ था ये उनका, वो आज खाली करा लिया गया है, ख़त्म हो गया है ये आशियाना। आज से उनकी जो संपत्तियों की लिस्ट है उससे ये हट गया है। अब इस संपत्ति पर पुलिस ने अपना कब्जा कर लिया है, प्रशासन के अधिकारियों के सुपुर्दगी में है, यानी सरकार की सुपुर्दगी में ये कोठी आ गई है। और आगे मुकदमा चलेगा, इसमें जो कार्रवाई होती है, जो मुकदमा चलेगा, मुकदमे के आधार पर इसकी भविष्य तय होगा कि ये कोठी आलीशान 11 करोड़ 55 लाख रुपए की विजय मिश्रा को वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका क्या होगा, क्या इसको अवैध संपत्ति से अर्जित की हुई संपत्ति मानकर ध्वस्त किया जाएगा या इसकी नीलामी की जाएगी, ये भविष्य के गर्त में है। मुकदमे पर डिपेंड करता है कि मुकदमा क्या होगा। ये देखिए लाख से लगा दिया गया है यहाँ पर, और सारी जो कीलें हैं उसके ऊपर भी लाख और मोहर लगाई जा रही है। ये बड़ा तकनीकी पहलू होता है कानून का, जो कानूनी कार्रवाई होती है उसका तकनीकी पहलू है कि हर कील पर, हर जगह पर, हर लॉक पर लाख गर्म करके लगाया जाता है और उसके ऊपर एक मोहर जो पुलिस की होती है वो लगा दी जाती है, ताकि कोई भी छेड़छाड़ अगर हो तो उसमें किसी भी तरह का ये गलतफहमी ना रहे कि कोई इसको खोल सकता है, तोड़ सकता है। हर जगह, यानी ऊपर लगी है, ये बीच में लगी है, और इस दरवाजे के अंदर यानी जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर भी एक मोहर इसी तरह की लगी हुई है। ये पूरी कार्रवाई करके अब पुलिस लौट चुकी है। कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे जरा दिखाइए उधर, वो पुलिस लौट चुकी है, जा रही है आगे, और डुगडुगी जो पीटने वाला था वो भी साथ में वापस लौट रहा है। यहाँ से भदोही पुलिस और सुशांत गोल्ड सिटी थाना की पुलिस, दोनों थानों की पुलिस और जो मजिस्ट्रेट आई थी यहाँ तहसीलदार, वो भी जा चुकी हैं। यानी पूरी कार्रवाई अब यहाँ कुर्की की ख़त्म हो चुकी है। बचा है तो सिर्फ विजय मिश्रा की पत्नी जो बैठी हुई है, रामलली मिश्रा, और उनकी सास वहाँ बुजुर्ग बैठी हुई है। कुछ देर में वो भी यहाँ से, चूँकि एक भी सामान ऐसा नहीं था जो बाहर ला के रखा जाता, सारा सामान पहले ही हटा दिया गया था। कुर्सियाँ जो देख रहे हैं आप, वो कुर्सियाँ आसपास के लोगों ने यहाँ पर उनको मुहैया कराई हैं बैठने के लिए। कुर्सी तक नहीं थी, तो विजय मिश्रा की पत्नी जो है वो तो ज़मीन पर बैठी हैं वो उसमें, लेकिन उनकी माँ कुर्सी पर बैठी हैं। आसपास के लोगों ने कुर्सियाँ दी हैं, और यहाँ से सीधे वो कुछ देर में वो भी जाएंगे, निकलेंगे, और जहाँ भी उनका अगला ठिकाना होगा लखनऊ में। हालांकि वो कह रही हैं कि प्रयागराज में जहाँ उनका मायका है वो वहाँ पर जाएंगी, वहाँ अपने परिवार वालों के पास जाएंगी, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि उनको कैसे, कहाँ जाना है, किस साधन से जाना है। ओला से कह रही हैं जाएंगे, शायद कोई परिवार का सदस्य या उनके वकील यहाँ पर आकर उनको रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये पूरी कार्रवाई आज हुई है, सुबह 11 बजे के आसपास शुरू हुई थी, और अब 12 बजा है, 12:15 बज रहा है, यानी 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में पूरा ये आलीशान 11 करोड़ 55 लाख का जो आशियाना है इनका विजय मिश्रा का, वो सील कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि लखनऊ हमने देख ली विवेक, और सीलिंग यहाँ करने के बाद अब जो पुलिस फोर्स है वो वहाँ से रवाना भी हो चुकी है, और आगे कितनी और ऐसी प्रॉपर्टी चिन्हित की जाती है, क्या उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी, विवेक, ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। बड़ी खबर आपको देते हैं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है मैनपुरी चुनाव को लेकर, जहां उन्होंने लिखा है, मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव, सपा की साइकिल पंचर होने की गारंटी। आगे लिखा, मैनपुरी में कमल का फूल खिलने की गारंटी। केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां चुनाव से पहले कल वोटिंग होनी है 5 तारीख को, मैनपुरी की लोकसभा उपचुनाव पर वोटिंग होनी है, उससे पहले ये ट्वीट आप देख सकते हैं। मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव, सपा की साइकिल पंचर होने की गारंटी, मैनपुरी में कमल का फूल खिलने की गारंटी। ये डिप्टी सीएम का ट्वीट है चुनाव से पहले। और एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से भी आपको देते हैं, जहां सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में बैठकर सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, और तभी पटोरखा थाना क्षेत्र के सिकराली गांव के पास तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, और हादसे में ऑटो सवार 7 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, सभी घायल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं, जो कि अपने दोस्त की बहन की शादी समारोह से लौट रहे थे। ऑटो में सवार थे, टक्कर हुई जिसमें ये सभी लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल हैं 7 लोग, इनमें से सभी घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है। ऑटो रिक्शा में बैठकर ये सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, छात्र बताए जा रहे हैं जो घायल हुए। दोस्त की शादी थी, मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, वहाँ से मतलब रिटर्न होकर जा रहे थे, अपने कॉलेज जा रहे थे। हम लोग एक जोरदार टक्कर मारा, पता ना क्या हुआ, हम लोग से आग से अंधेरा छा गया, बिल्कुल पता नहीं चला कितने टक्कर मारा। कितने लोग थे टेम्पो उसमें? टोटल 7 फ्रेंड थे और वो ड्राइवर था।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।